बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक निहायत अहम और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि 1 जुलाई 2026 के बाद एड हाक रिलीफ अलाउंस 2024 का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ये पहले की तरह रनिंग बेसिक पे पर मिलता रहेगा या फिर इसे फ्रीज कर दिया जाएगा, तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बातें नहीं बल्कि माजी के सरकारी नोटिफिकेशंस, पे स्किल रिवीजन की रिवायात और मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर मुकम्मल तज्जिया पेश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट से मुतालिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नादरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। बहुत से मुलाजमीन का कहना है कि चूंकि एड हाक रिलीफ अलाउंस 2024 रनिंग बेसिक पे की बुनियाद पर दिया जा रहा है, इसलिए जब 1 जुलाई 2026 से नए रिवाइज पे स्किल्स नाफिज होंगे और बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होगा, तो क्या इस अलाउंस की रकम भी खुदकार तौर पर बढ़ जाएगी? यही सवाल हजारों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जहनों में मौजूद है और इसी सवाल का तफसीली जवाब आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ मौजूदा नोटिफिकेशन में नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों की सरकारी पॉलिसियों में छुपा हुआ है। अगर हम माजी के फैसलों को सामने रखें तो आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एड हाक रिलीफ अलाउंस दरअसल एक आर्जी रिलीफ होता है जो महंगाई के असरात को कम करने के लिए दिया जाता है। जब भी हुकूमत नए पे स्किल्स मुतारिफ करवाती है तो उस वक्त ये फैसला भी किया जाता है कि पुराने एड हाक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए या उन्हें फ्रीज करके बरकरार रखा जाए। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से आज ये बहस चल रही है कि एड हाक रिलीफ अलाउंस 2024 का मुस्तकबिल क्या होगा। इस वक्त की सूरत ये है कि एड हाक रिलीफ अलाउंस 2024 ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को 20% के हिसाब से दिया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर रनिंग बेसिक पे का जिक्र मौजूद है। इसी वजह से बहुत से मुलाजमीन ये समझ रहे हैं कि जैसे ही बुनियादी तनख्वाह में इजाफा होगा ये अलाउंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या हकीकत वाकई यही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें माजी की मिसालों को देखना होगा। अगर हम 2010 के एड हाक रिलीफ अलाउंस का जायजा लें तो उस वक्त हुकूमत ने 50% एड हाक रिलीफ अलाउंस दिया था। ये अलाउंस कई साल तक जारी रहा। बाद अज़ां जब 2016 में नए पे स्किल्स नाफिज किए गए तो हुकूमत ने इस अलाउंस को खत्म नहीं किया बल्कि इसे फ्रीज कर दिया। सरकारी नोटिफिकेशन में वाज़े अल्फाज में लिखा गया कि ये अलाउंस 30 जून 2016 की सतह पर मुंजमिद रहेगा। इसका मतलब ये था कि अगरचे अलाउंस जारी रहेगा लेकिन बुनियादी तनख्वाह में आइंदा होने वाले इजाफे के साथ इसकी रकम मजीद नहीं बढ़ेगी। यहाँ सबसे बड़ी खबर यह है कि यही रिवायत माजी में हुकूमत कई मरतबा इख्तियार कर चुकी है। यानी जब नए स्किल्स आते हैं तो बाज पुराने एड हाक अलाउंसेस को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि उनकी रकम वहीं बरकरार रहे और नए स्किल्स के मुताबिक दोबारा इजाफा ना हो। उसके बाद जब 2017 में दोबारा पे स्किल्स रिवाइज हुए तो उस वक्त हुकूमत ने एक और फैसला किया। उस मर्तबा 2010 वाला एड हाक रिलीफ अलाउंस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। सरकारी नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर दर्ज था कि ये अलाउंस 1 जुलाई 2017 से खत्म तस्वुर होगा। इस मिसाल से ये बात भी सामने आती है कि हुकूमत हालात के मुताबिक मुख्तलिफ फैसले करती रही है। कहीं अलाउंस को फ्रीज किया गया, कहीं मुकम्मल खत्म किया गया और कहीं इसे बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया गया। अब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो 2022 और 2025 के बाज एड हाक रिलीफ अलाउंसेस को नए पे स्किल्स में जम किए जाने की तवक्को जाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ 2023 के एड हाक रिलीफ अलाउंस के बारे में पहले ही फ्रीज होने की बात सामने आ चुकी है, जबकि असल सवाल 2024 के एड हाक रिलीफ अलाउंस के बारे में पैदा हो रहा है। यही वो मुकाम है जहां मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोग समझते हैं कि चूंकि नोटिफिकेशन में रनिंग बेसिक पे लिखा हुआ है इसलिए नए स्किल्स के बाद भी ये अलाउंस बढ़ता रहेगा। दूसरी जानिब माजी की मिसालें ये इशारा देती हैं कि हुकूमत अक्सर ऐसे अलाउंसेस को नए स्किल्स के निफाज के वक्त फ्रीज कर देती है। अगर माजी की पॉलिसी को सामने रखा जाए तो एक मजबूत इम्कान यही बनता है कि एड हाक रिलीफ अलाउंस 2024 को भी 30 जून 2026 की सतह पर फ्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि ये अलाउंस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा बल्कि मुलाजमीन को मिलता रहेगा,
ताहम नए रिवाइज बेसिक पे के मुताबिक इसकी रकम में मजीद इजाफा नहीं होगा। लेकिन असल फैसला अभी आना बाकी है। अभी तक हुकूमत की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए किसी भी बात को 100% हतमी करार देना दुरुस्त नहीं होगा। यही वजह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली बहुत सी वीडियोस में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, मगर जब तक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, इस वक्त तक किसी भी खबर को आखिरी फैसला नहीं समझना चाहिए। यहाँ एक और अहम बात भी समझना जरूरी है कि अगर हुकूमत मुलाजमीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहे तो वो एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 को रनिंग बेसिक पे के साथ बरकरार भी रख सकती है। ऐसी सूरत में नए स्किल्स के मुताबिक इसकी रकम में इजाफा होगा और मुलाजमीन को इजाफी माली फायदा हासिल होगा। यकीनन यही वो सूरत हाल है जिसकी हर सरकारी मुलाजिम ख्वाहिश रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे तमाम अहम सरकारी नोटिफिकेशंस, बजट अपडेट्स, तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक हर मुस्तनद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस मौके पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली किसी भी अहम अपडेट से आप महरूम न रहें। नाजरीन, इस पूरी बहस का खुलासा ये है कि इस वक्त दो इम्कानात मौजूद हैं। पहला ये कि एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 को रनिंग बेसिक पे के साथ बरकरार रखा जाए, जबकि दूसरा और माजी की रिवायत के मुताबिक ज्यादा मजबूत इम्कान ये है कि इसे 30 जून 2026 की सतह पर फ्रीज कर दिया जाए। ताहम हतमी फैसला सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन से ही सामने आएगा। इसीलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है कि गैर मुसद्दका खबरों पर यकीन करने के बजाय सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। जैसे ही हुकूमत की जानिब से पे स्किल रिवीजन और एडहाक रिलीफ अलाउंस से मुतालिक हतमी नोटिफिकेशन जारी होगा, हम इसकी मुकम्मल तशरीह, हर शिक की वजाहत और इसके तमाम माली असरात के साथ आप तक तफसीली मालूमात पहुँचाएंगे ताकि आपको किसी किस्म की गलतफहमी न रहे। अगर आपकी राय में हुकूमत को एडहाक रिलीफ अलाउंस 2024 को फ्रीज करना चाहिए या फिर रनिंग बेसिक पे के साथ बरकरार रखना चाहिए, तो अपनी राय जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये मामला लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। आज की वीडियो अगर आपके लिए मालूमाती साबित हुई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, साथी मुलाजमीन और दीगर पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हकीकत से आगाह हो सकें। वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अहम और मुस्तनद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।